आरक्षण में कटौती के लेकर आज विरोध प्रदर्शन हम लोग अम्बेडकर चौक पर है और यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा है और यहाँ बैठ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करें क्या हुआ। मेरा नाम एडवोकेट नीरज पासवान है और ये हम लोगों के छोटे भाई हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। SC/ST के लिए हॉस्टल बना था, आरक्षित था, जिसमें अब सरकार का आदेश फरमान जारी हुआ है कि उसमें 30% लोग OBC और जनरल रहेंगे, जो कि संभव नहीं है। अभी SC/ST वालों के लिए भी हॉस्टल कम पड़ रहा है और 30% वो लोग आएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब घर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके पास कहाँ 5,000-10,000 रेंट भरने के लिए पैसा ही नहीं है। एक तो फीस में बढ़ोतरी होते जा रही है और ऊपर से हॉस्टल में भी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, उसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, देवेंद्र सिंह MLC भी वो भी आप लोग का साथ दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो बीजेपी में MLC क्या वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, वो तो हमको लग रहा है जितने भी गंभीर मुद्दे हैं MLC साहब हर मुद्दों पे बोलते जा रहे हैं इस टाइम। और चाहे वो सरकार सरकारी वाले हॉस्पिटल वाले प्रकरण में जो कांस्टेबल थे उनकी मदद करना हो, चाहे गरीब बच्चों के साथ हो, वो हर मामले में खड़े हो रहे हैं, मजबूती से खड़े हो रहे हैं। अब ये तो वो उस सरकार में उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए। अब देखिए आवाज पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते। देखिए जिस तरह छात्र विरोध में, देखिए छात्र है, देखिए आरक्षण का हक दिलाओ, हॉस्टल का बंटवारा मिटाओ, तो ये छात्र है। तो सर आज आप लोग अम्बेडकर चौक पर है और देवेंद्र सिंह MLC भी आप लोग के साथ है, क्या कहना है? हाँ सर, उनका सहयोग है सर। हमारा नाम विकास कुमार है सर। हॉस्टल में हम रहते हैं और बहुत कम पैसा से हमारा खर्चा गुजर होता है सर। उसमें सर बताइए, हम लोग एक रूम में 3-4-5 लोग रहते हैं, 3-4-5 लोग भी रहते हैं सर। और उसमें सर बताइए 30% अगर सामान्य के और पिछड़ी के आ जाएंगे सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? उसी नाते हम लोग अपना धरना प्रदर्शन किए सर, ये 30% का मामला हट जाए। और हम लोग अगर नहीं होगा तो मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का सुनवाई सर योगी जी के पास नहीं हो पा रहा है सर। सर यही हॉस्टल को बंद करना। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ पढ़ते हैं? सर DDU में। देखिए आरक्षण जैसे जो उनको छूट मिलती है उसमें कटौती की जा रही है, और भी लोग हैं। आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह, क्या कर रहे हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा संविधान हमारा अधिकार है और हम उसमें किसी भी तरह का बंटवारा नहीं सहेंगे। और जो 30% आरक्षण की बात की जा रही है, हम लोग बिल्कुल उसे कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हॉस्टल का निर्माण हुआ था 100% उसमें SC/ST का ही अधिकार था। अब SC/ST के अधिकार को हटा करके उसमें 30% अन्य लोगों को रखने की साजिश है। ये साजिश हम नहीं होने देंगे। अगर उनको अलग से लोगों को रखना है तो सरकार अपनी अलग से बनवा के दे दे, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। अगर हमारा 100% रिजर्वेशन था तो रहेगा और 100% आपके आरक्षण में कोई और ना है। यस सर, हम लोगों का हॉस्टल है, SC/ST समाज का हॉस्टल है, उसमें SC/ST ही रहेंगे। अगर दूसरे कास्ट को अगर उसमें रखने की कोशिश करेंगे तो पिछड़ों का ही एक संदेश फैलेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का 100% अधिकार है तो 100% SC/ST का ही होना चाहिए। अदर किसी कम्युनिटी के लोग उसमें नहीं आएंगे। अच्छा, अगर बात करें बहन मायावती, लगातार अब बहन मायावती, आप छात्र है, आपकी बिरादरी, तो क्या वजह है कि बहन मायावती अब फ्रंट पे नहीं आती? नहीं, सब कोई फ्रंट पे है ऐसा नहीं है, सबको फैक्स किया गया है और अन्य अन्य जगहों पे सभी लोग हैं और योगदान दे रहे हैं। और हम लोग सभी लोग, बहन मायावती जी हो चाहे माननीय चंद्रशेखर रावण जी हो, सबको सामने आना है और हमारे अधिकार को हम लोगों को हमारे पास रखना है और हम अपने अधिकार से वंचित नहीं होंगे। अगर 100% SC/ST का ही अधिकार है तो SC/ST उस हॉस्टल में रहेंगे। हम 30% या 1% एकदम 0.5% भी हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। 100% SC/ST का रिजर्वेशन है, वही रहेगा। हम उसमें बंटवारा किसी भी हाल में नहीं करेंगे। देखिए आरक्षण के बंटवारे को ये कतई होने नहीं देंगे। इनका विरोध है, आज गोरखपुर अम्बेडकर चौक पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं कि अपने आरक्षण में किसी को सेधमारी नहीं करने देंगे। जब अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर मूर्ति के नीचे बैठे, क्या वजह है, अब क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दलित बच्चों के लिए राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कराया था। उस छात्रावास में अब 30% प्रवेश अन्य वर्गों के लिए किए जाने का आदेश हुआ है, जिसे निरस्त करने के लिए मैंने
समाज कल्याण मंत्री से भी आग्रह किया है, वो गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं। मैं अन्याय और अनीति के खिलाफ हूँ, अधर्म के खिलाफ हूँ। दलित बच्चों को न्याय सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं आज उनके आंदोलन का समर्थन करता हूँ, उनके संघर्ष में सहभागी हूँ। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।